मतलब आंटी जी के ऊपर कोई रिएक्शन वीडियो बनाता है तो ये आकर के इतनी अभद्र भाषा अपनी दिखाती हैं। ये कहती हैं कि हम लिपस्टिक लगाते हैं, तुम लोग कोयला लगा लो, तुम अपने मुंह में कोयला रगड़ लो, अपने मांग में कोयला रगड़ लो। मतलब कैसे कैसे गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करती हैं, और मतलब इतने गंदे गंदे शब्दों का ना लिटरली जो कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, ठीक है। और ये खुद अपने घर में कंट्रोवर्सी करती है, जैसा कि कल आप लोगों ने देखा किस तरीके से इन्होंने अपनी बहू को बैठा करके, दोनों हस्बैंड वाइफ ने, इट मीन्स की सास ससुर ने किस तरीके से बेइज्जत किया अपनी ही खुद की छोटी बहू को। और इनके ऊपर अगर रिएक्शन बनते हैं तो ये आकर के लोगों को बद्दुआ, गाली गलौज और गंदगी करती हैं। चलिए इसी मुद्दे पे डिटेल्स में बात करते हैं। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। लेकिन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अभी कर दीजिए, अभी कीजिए नहीं, वीडियो आगे मत बढ़ाइए, पहले आप लाइक कर दीजिए। हाँ, कर दिया ना, वेरी गुड, वेल डन। तो वीडियो को लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो देखते देखते जहां पे भी लगे कि आपको अपना पीओवी लिखना चाहिए, वहां पे आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। और अगर आपको लगता है कि वीडियो पे हाइप देना चाहिए तो आप दे दीजिएगा, आपकी मर्जी, ठीक है। तो आंटी जी का एक वीडियो देखा था मैंने, जिसमें इन्होंने थंबनेल में लिखा था, आजकल अपने सास ससुर को मिस कर रहे हैं। जगत भैया के पापा भी और मैं भी, जब माँ पापा नहीं रहते तब पता चलता है। इन्होंने पता नहीं इनके ऊपर क्या देवी आ गई कि इन्होंने अपने आप को ना अच्छी बहू दिखाने का इनको सुर सवार हो गया। जैसा कि कल एक वीडियो में इन्होंने बोला था कि ये 4 बजे उठती थी और खाना बनाती थी और ये करती थी। हालांकि इन्होंने बोलते बोलते सच बोल दिया कि पहले हम ये सब चीज वीडियो में बोलते थे तो तुम और मेरा बाल बच्चा लोग आकर के ना मेरा पोल पट्टी खोल दिया था। एक ना बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, इस चीज को आप प्लीज समझिएगा। कल की वीडियो में जिसमें इन्होंने भंजना की क्लास लगाई थी, एक्चुअली मैं वो वाला पार्ट मिस कर गई थी बताना, उस पर डिस्कस करना। तो आंटी जी ने कहा था कि जब मैं पहले आती थी तो बोलती थी जो भी, मैं अच्छा क्योंकि मैं सटीक बोलती हूँ और अच्छा बोलती हूँ। खैर, ना तो आप सटीक बोलती हैं और ना ही आप अच्छा बोलती हैं, आप बहुत ही गंदा और अभद्र बोलती हैं और आपकी बातों के कोई भी सिर पैर बिल्कुल भी नहीं होते। तो ना तो बातें आपकी सटीक होती है और ना ही अच्छा होता है, ठीक है। तो फिर ये कहती हैं कि पहले हम बोलते थे तो तुम लोग आ करके हमको झूठा साबित कर देता था, तो ये बोलते कि नहीं मैं कहा करता था, तो नहीं तुम भी किया था। और इन्होंने बड़े वाले बेटे का नाम लिया जगत भैया का कि वो भी करता था। तो मैं आंटी जी से ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आंटी जी, हर दूसरे वीडियो में आप ये बोलते हुए दिखते हो कि मैं अपने बच्चों पे प्राउड फील करती हूँ, मैं गर्व करती हूँ कि ये मेरा बेटा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, जहां पे जरूरत होगा हम सबको संभाल लेंगे। आपका स्टेटमेंट ये आता है कि मैं एक माँ हूं और मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं आप ही से जानना चाहती हूँ कि क्या ये अच्छे संस्कार के लक्षण हैं कि बच्चे आकर के अपने माता पिता के पोल पट्टी खोल रहे हैं। हालांकि संस्कारों का तो परचम लहराया है आपके पुत्रों ने, जिस तरीके से आपको बेइज्जत किया है सोशल मीडिया पे, आपको और आपके हस्बैंड को सौतेला तक बोल दिया गया। चलो अभी रिसेंट की बात करते हैं। आपने जो लिखा है अपने वीडियो पे कि आजकल अपने सास ससुर को मिस कर रहे हैं, ये उन्हीं सास ससुर की बात कर रहे हैं ना आंटी जी, जिस सास ससुर के बारे में आपके छोटे और बड़े बेटे दोनों ने कहा था कि जिस तरीके से आप अपने इन-लॉज की रिस्पेक्ट नहीं करती थी, उनकी केयर नहीं करती थी, जिस तरीके से उनको खाने एक तो ये कमेंट आया था, मैं एक बार लाइव में थी, तो कि ये अपने इन-लॉज को खाने के बिना भी छचनाते थे। लेकिन अभी क्योंकि बात भंजना से कंपटीशन लगी पड़ी है इनकी, तो ये अपने आप को ना अच्छी बहू दिखाने की कोशिश करते हैं। और इनका कहना है कि इनके फादर इन लॉ ऐसे थे कि खाना बनने में लेट होता था, महिलाएं लेट से उठती थी तो वो बर्तन फेंकने लगते थे और पता नहीं क्या क्या इन लोगों के साथ करने लगते थे। तो शायद ऊपर से ही ना ब्लड ही ऐसा आ रहा है जिसमें पुरुष इस टाइप के हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा ये वीडियो में ना पूरा सिंक भर के बर्तन लेकर के धो रही थी आंटी जी। कल की वीडियो में तो आप कह रही थी कि अब तो मेरी बहू तो कुछ काम भी नहीं करती है, मतलब 4 लोगों का खाना बनाना है तो हमने काम वाली को रखा हुआ है।
तो क्या काम वाली 2 दिन के लिए आपके यहाँ आती है और 2 दिन तीसरे दिन गायब हो जाती है? क्योंकि आपको और आपकी बहू को दोनों को खाना बनाते हुए भी देखा जाता है, बर्तन धोते हुए भी देखा जाता है, क्लीनिंग करते हुए भी देखा जाता है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये किस टाइप की काम वाली रखते हैं। मुझे लगता है ना कि ये लोग पता नहीं, जिस दिन ज्यादा काम वाम रहता होगा ना, या 2-4 दिन पे 1 आध दिन पोछा पोछी लगवाने के लिए बुला लेते हैं, मॉपिंग डस्टिंग के लिए। बाकी कभी मुझे ना प्रॉपरली इनके घर में मेड नहीं दिखती। आपका तो घर भी इतना बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो मतलब 24/7 के लिए हाउस हेल्पर रख सकते हो, 1 या 2-3 रख सकते हो। जिस तरीके से आपने ब्लॉगिंग के लिए कैमरा मैन रखा हुआ है, उस तरीके से आप हाउस हेल्पर टेक केयर करने के लिए रख सकते हो, कुक रख सकते हो बाकायदा, जो बढ़िया कुक होता है, जो आप लोगों को अच्छा अच्छा खाना बना करके खिलाए, और ताकि आपके मुंह से थोड़ा अच्छा कुछ निकले। लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि पैसे नहीं खर्च करने हैं ना, 500 में कैसे हाउस हेल्पर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और चीज देखा मैंने कि लाइफ में फर्स्ट टाइम इनके नंदोसी आए, ठीक है। उस नंदोसी को इन्होंने पता नहीं बस ये बोले कि क्या इनकी जो ननद का नाम है कि दयादीन के इनके पति आए हैं, उस नंदोसी का इन्होंने पता नहीं क्या किया, ना उनको नाश्ता दिया, ना उनको कोल्ड ड्रिंक्स दिया, ना चाय दिया, ना कॉफी दिया, ना उनको खाना खिलाया। तो बहुत सारे कमेंट ऐसे दिख रहे थे, मुझे वीडियो में तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, बट कमेंट में दिख रहे थे कि इनके घर पे नॉनवेज बना है। तो शायद इसी वजह से जो नंदोसी को खाना दिया वो इन्होंने नहीं दिखाया, और चिकन बना। ये बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को कैसे पता चला, जिन लोगों ने उनको कमेंट किया था, क्योंकि हमारे व्यूअर्स तो सेम ही हैं। तो हमने देखा कि वीडियो में तो मैंने एक्चुअली मैं स्किप करके भी देखती हूँ, तो शायद मैंने कुछ स्किप कर दिया होगा, लेकिन कमेंट भरे पड़े थे, मैं लगा भी दूंगी स्क्रीन पे, कि ये नॉनवेज इनके घर में बना है, नॉनवेज बना है। और उस दिन था राधा अष्टमी, क्योंकि ये लोग अपनी वीडियो में राधिका रानी का बर्थडे मना रहे थे, केक कट कर रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आता, एक तरफ आप पूजा पाठ कर रहे हो, दूसरी तरफ नॉनवेज बना रहे हो, मतलब आपका हम ना धर्म भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली क्या हो आप। क्योंकि चाहे जैसे भी, जो भी, जितने भी इंसान गंदे हो, बुरे हो, लेकिन हमारे इंडिया में और स्पेशली जो हमारा जो धर्म है, उसमें लोग नियम धर्म को बहुत ज्यादा अप करके रखते हैं, स्पेशली यूपी बिहार के लोग। और हमारे कल्चर में भी नहीं है भाई कि हम किसी भगवान देवी देवता के दिन पे हम नॉनवेज बनाए। हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा कार्तिक, सावन, एकदम लहसुन प्याज तक बंद रहता है, और इनके यहाँ पे राधा अष्टमी में चिकन बन रहा था। ये लॉजिक कुछ समझ नहीं आई, तो उसका पता नहीं क्या रीजन था। उसके बाद एक और चीज देखा मैंने कि ये वीडियो के लास्ट में कहती हैं कि इनका बेटा कहीं जा रहा है, तो जब भी उसको कहीं जाना होता है घर छोड़ के, तो वो हम पे पैतरा लगा देता है, ठीक है। और इनका मुंह सूजा हुआ था, शायद फिर से इनके बेटे बहू कहीं जाने वाले हैं। मतलब कल ये वीडियो में अपने बेटे बहू को ऐसे टॉन्ट मार रहे थे कि जब इनके बेटे ने बोला कि जब हम लोग चले जाते हैं तो आपको भी तो दिक्कत होता होगा, तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इवन इनके हस्बैंड ने तक बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, और अच्छे से बना लेते हैं, खा लेते हैं। मतलब इन्होंने छोटे बहू बेटे की ना हालत इतनी बुरी करके रखी है ना, मतलब लिटरली उनका नौकर से ज्यादा उस घर में बिल्कुल कोई हैसियत नहीं दिखता। जिसको बुरा लगे, बट सच यही है, बिल्कुल कोई हैसियत नहीं दिखता। तो शायद क्योंकि छोटा बेटा भी नौटंकी करने में महारत हासिल किए हुए है, तो उसने सोचा होगा कि चलो व्यूज तो आ नहीं रहे हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट किया जाए। तो वो अपनी पत्नी को लेकर के शायद रफू चक्कर होने वाला है, तो आंटी जी की मुंह ना सूजी हुई थी, और उन्हें बोला कि इसको घर छोड़ करके जाना है, तो ये पैतरा बांधेगा मेरे पे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, और पैतरा बांधेगा वो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार भी आप ही हो। क्योंकि जिस तरीके से कल आपने बेटे बहू को बेइज्जत किया है ना अपनी वीडियो में, इवन ससुर ने भी किया है भाई। एक टाइम पे आंटी जी का तो मैं सोच भी लूं, और आज के जनरेशन में ये बहू देखने गई तो पूछ रही है कि कपड़ा प्रेस करने आता है और कपड़ा धोने आता है। आप लोग बताइएगा क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में कोई ये सारी चीजें पूछता और देखता भी है। लेकिन तब ये करे भी तो क्या करे, जब पता है कि सामने वाली के पास ना कोई डिग्री है, कोई कला है, तो बस वही घर की चीजें ही पूछेंगे कि खाना बनाने आता है, कपड़ा धोने आता है, कपड़ा प्रेस करने आता है कि नहीं। वैसे मेरा मानना है कि बहुओं को घर में काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहू को प्रॉपरली काम करने के लिए ही लाया जाए। मैं इसमें ना बहुत खुले विचारों की हूँ
कि मतलब बहू मन करे तो वो रोज खाना बनाए, लेकिन एक दिन अगर उसका मन नहीं है, उसे कहीं आउटिंग पे जाना है, या उसका कुछ पर्सनल काम है, या उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, या उसको कुछ सीरीज वगैरह देखना है, तो वो बहुत चिल होके अपनी मदर इन लॉ को बोल दे कि मम्मी आज आप खाना बना लीजिएगा। मुझे नहीं लगता अगर मम्मी बनाने के लायक है तो, जिस तरीके की मम्मी है ये, अगर ऐसी मम्मी है तो इंसान बोल सकता है, इसमें मुझे कुछ बुराई नहीं लगता। ये नहीं है कि बहू है तो बस काम करने वाली मशीन ही हो, लेकिन आंटी जी की मेंटलिटी ही कुछ अलग है। इनको बड़ी वाली बहू के लिए ये हर एक दिन आ करके रिएक्शनिस्ट से लड़ती हैं, हर एक दिन आ करके ये व्यूअर्स से लड़ती हैं कि मेरी बहू को ऐसे क्यों बोला। ये अपनी बहू की इज्जत के लिए ये क्या कुछ नहीं बोलती हैं, जो कि इज्जत इनके बेटे ने खुद बहू की नीलाम की हुई है, उनको कैरेक्टरलेस बोल करके, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद ये हर एक दिन मतलब ये इतने अभद्र भाषा का प्रयोग करती हैं। इन्होंने एक दिन वीडियो में लाइव में बोला कि मुझे लिपस्टिक के लिए बोला जाता है तो तुम लोग क्या कोयला लगाती हो, तुम लोग क्या कालिक लगाती हो। मुझे लगता है ना कि इनके घर में कोयला और कालिक शायद लगाया जाता है, क्योंकि शायद इन्होंने डब्बा में पैक करके अपनी बहू रानी को भी दे दिया है कोयला और कालिक। क्योंकि जगत भाभी का बिना मेकअप का एक दो फोटो आया है, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोयला और कालिक से ही पूरी तरीके से सनी हुई हैं। तो आई थिंक इनके घर में लगाया जाता होगा कोयला कालिक, तभी आंटी जी ने बोला है। क्योंकि आंटी जी तो बोलती है कि मैं तो हमेशा सच बोलती हूँ, लेकिन आंटी जी सच बोलते हैं तो आप अपने लिए सच बोलिए ना। कोयला आपके घर में लोग लगाते हैं, कोयला बानी हमारे यहाँ पे ना लगाते हैं। हमारे यहाँ पे रोज लिपस्टिक भी नहीं घसड़ते हैं, पोतते हैं, और ना ही कोयला बानी लगाते हैं। और एक चीज नोटिस करना आप लोग, जब से नेहा आशीष तिवारी लाइव आकर के गई ना, क्योंकि उनके अच्छे खासे लाइव में व्यूज आए, और मतलब उन्होंने एक दिन बोला, उसके बाद ये 4 दिन से लगातार लाइव आकर के गंदा गंदा बोल रही हैं, वीडियो में गंदा गंदा बोल रही हैं। मतलब इनको ना थोड़ा सा मोटिवेशन मिल गया कि चलो बाकी लोग भी तो लड़ रहे हैं तो हम क्यों नहीं। और उसके बाद ये फिर लगातार गंदगी कर रही हैं, और ऐसा लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, और क्या आप लोगों को भी लग रहा है कि ये कुछ फैमिली कॉन्ट्रोवर्सी करने के मूड में है, जिस तरीके से इनका वो दिख रहा है छोटे बेटे बहू के साथ जो इन्होंने किया। तो मुझे, और देखो अभी छोटा बेटा बहू जाने वाला भी है, वो जहां चला जाएगा कहीं, वहां से फिर वो बैठ करके माँ के अगेंस्ट वीडियो भी बनाएगा, क्योंकि इनका हमेशा का यही तो एज यूजुअल ये करते आए हैं। तो अभी देखते हैं आगे आगे होता क्या है। अभी तो बहुत सारी चीजें होनी बाकी है। अभी तो जगत भाभी का बर्थडे भी सेलिब्रेट होगा, और पता है जगत, ये आंटी जी का हमेशा दिखता है, ये हमेशा बड़ी बहू और बड़े बेटे का ना झंडा लेकर के परचम लहराते रहते हैं, जबकि उन्होंने इनकी पूरी की पूरी इज्जत मटिया पलीत कर दी है। लेकिन छोटी बहू फिर भी थोड़ा बहुत इनका टेक केयर, थोड़ा बहुत क्या मतलब एक बहू जितना कर सकती है वो उतना टेक केयर करते हुए दिखती है। लेकिन फिर भी इनके मुंह पे भंजना का नाम कभी नहीं रहता, हमेशा लप्पी भाभी का ही नाम रहता है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा उधर क्या बोलते हैं, झुकाव ज्यादा है। अब उसका रीजन क्या है, शायद व्यूज के कुछ चक्कर होंगे। और इस बात को भी हम नहीं भूल सकते बिल्कुल कि जब तक छोटी वाली बहू नहीं थी ना, तब तक बड़ी वाली बहू के नाक में दम किए जाते थे। अभी देखो ना कितने सारे क्लिप वायरल हो रहे हैं, और बहुत सारे क्लिप सुन करके ना मुझे हंसी आती है कि भाई इनका ऐसा रिश्ता था कि ये अपनी बहू को कितना सोशल मीडिया पे ये बेइज्जत करती थी, और जिस तरीके से ये पहले छोटी बहू को बेइज्जत करती थी, अभी एज यूजुअल ये बड़ी वाली बहू को बेइज्जत कर रही हैं। तो इनका हमेशा का यही है। और आंटी जी चाहे अपने मन से जितना भी दिखाने की कोशिश कर लें कि मैं माँ को मिस कर रही हूँ, मैं ऐसी बहू थी, इन्होंने तारीफ तो अपनी खुद की बहुत कर ली कि मैं 4 बजे उठती थी और ये करती थी वो करती थी, और ये अपने रिश्तों को भी बहुत जस्टिफाई करती हैं कि ये बहुत अच्छी है, बहुत ये है, वो है। लेकिन अगर ये इतनी अच्छी रहती तो जो इन्होंने अभद्रता अंशु के साथ दिखाया है वो ये कभी नहीं दिखाती, क्योंकि नाम का ही, लेकिन एक रिश्ता तो जोड़ा था ना, आपने कन्यादान तो उसका किया था ना, उस चीज को आप कैसे भूल सकती हैं। और मतलब उस दिन मुझे ऐसा लगा कि आप बिल्कुल इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, जब आपने वीडियो बनाया था और बोला था कि इसका कैरेक्टर खराब था और मैं इसके गांव जाऊंगी और सारा सबूत इकट्ठा करूंगी और बाइटी पे रखूंगी, भाईटी पे। उस दिन भाई आप ये मेरे नजरों में तो कभी आप चढ़ी ही नहीं थी, तो गिरने की बात ही कहाँ है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय।